Hello kids, welcome to Khasarati Flower School. So kids, today I am going to explain your subject Hindi chapter 6 हमसे सब कहते हैं grade 3. Okay, हमारी sorry it's a poem, it's not a chapter. Poem number कौन सा है 6. Poem 6 ठीक है. हमसे सब कहते हैं. हमसे सब कहते हैं का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले आपको हेडिंग समझना है कि मतलब एक बच्चा है, जैसे कि पोइम में आपने पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि बच्चा है, उससे सब कंप्लेन करते हैं कि यहाँ मत आओ, ऐसा मत करो, बाहर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो, खिलौने यहाँ वहाँ फैला दिए हैं, इसे ठीक करो, पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. एज यू नो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप ग्रेड 3 में पढ़ते हैं. ठीक है, ग्रेड 3 में पढ़ने का मतलब होता है कि हमें कुछ चीजें पता होती है, क्या सही है और क्या गलत है. हम जूनियर सीनियर से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, अपनी चीजों को सही जगह पर रखिए. ये हम सब की ड्यूटी है. अपना बैग, शूज, सॉक्स और पेंसिल, इरेजर, व्हाटएवर थिंग्स यू हैव, जो भी आपके पास है, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप उसे यूज करते हैं. पर डे आप उसे लेते हैं, उठाते हैं और अपने बैग में रखते हैं. फिर उसे उसका काम कंप्लीट करने के बाद उसे आपको सही जगह पर रखना. ये हम सब की ड्यूटी है, हम सभी बच्चों की ड्यूटी है. अगर आप उसे इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको डांट सुननी पड़ेगी, पनिशमेंट भी लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन बच्चों, आपको पता है कि वो हम ऐसी सारी चीजें क्यों हमें करनी पड़ती है? क्योंकि हमारी सबकी लापरवाही से. लापरवाही का मतलब कि हम सबकी गलतियों से. अगर हम बच्चे उसे अच्छी जगह से नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे तो हम सबको सुनना पड़ेगा ना. तो इस पॉइंट में हम यही सीखने वाले हैं कि हमें अपनी चीजों को सही जगह पर रखना चाहिए, जिससे हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के मेंबर, फैमिली मेंबर हमें डांटे ना और हमें पनिशमेंट ना दे. ये जो बच्चा है इस पॉइंट के अंदर, उसकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं. इस गलतियों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है और इस वजह से उसके फैमिली वाले उसे डांटते हैं. उसकी मम्मी कहती है, बेटा खिलौने यहाँ वहां पड़े हैं, उसे ठीक करो, रूम में से बाहर जाओ, परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, हैरान मत करो. तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को सुननी पड़ती है. और बच्चा किससे प्रश्न करता है? चांद से, आसमान से, बादल से, बारिश से और इन सभी लोगों से कहता है कि जब उन्हें डांटनी पड़ती है तो मुझे क्यों पड़ती है. तो चलिए इसके आगे भी पढ़ेंगे और उसकी कुछ एक्सरसाइज भी, वर्क भी हम कंप्लीट करेंगे. पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन में आपने सारी चीजें का पढ़ लिया होगा, सारी चीजों का मीनिंग आपको पता चल गई होगी. अब हम आगे करने वाले हैं कठिन शब्द. So take out your notebook, CW, and start writing with me. Okay? 1 number. पोखरी. पो ख बड़ी की मात्रा र, पोखरी. ओके. 2 नंबर. बलिया. ब ल या पर चंद्र बिंदु, बलिया. 3 नंबर. झूमकर. झूम क र. 4. मूस. 5. मेहनताना. मेहनताना. 6. प्रसन्न. 7. हिस्सा. 8. स्वयं. 9. ढोकर. ढोकर. 10. चांदनी. चार चंद्रबिंदु, न बड़ी ई की मात्रा, चांदनी.
11 खबरदार, खबरदार, खबरदार। कंप्लीट। तो ये हो गए आपके 1 से लेकर के 11 तक कठिन शब्द, जिसे आपको अच्छी राइटिंग में अपनी CW में लिखना है। ओके, इसके बाद हम शुरू करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हम शब्दार्थ। पहले हेडिंग लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ का मीनिंग आपको पता है बच्चों कि शब्दों के जो अर्थ होते हैं, शब्दों के जो अर्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है? शब्दार्थ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शब्द लिखेंगे। 1 नंबर सूर्य, 2 चांद, 3 नंबर हवा, 4 खबरदार, खबरदार, 5 बरसाई, बरसाई, 6 धूप, 7 जलधारा, जलधार, जलधार। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे। सूर्य, सूर्य का क्या होगा? सूरज। इसको समानार्थी भी कह सकते हैं आप, सूरज, भास्कर, सूरज, भास्कर और रवि। 2 नंबर चांद का चंद्र, चंद्र कौमा शशि। हवा का क्या आएगा? पवन कौमा वायु। खबरदार का सावधान, सावधान, सावधान करना। क्या आएगा? सावधान करना। 5 नंबर बरसाई का बरसाना, बरसाना यानी बारिश को भी कह सकते हैं, बारिश बरसती है ना। अभी क्या, अभी किस चीज का मौसम चल रहा है? बारिश का, मानसून चल रहा है ना, तो बरसाना। धूप, ताप, धूप को क्या कहेंगे? ताप। और जलधारा, जल की धारा। ठीक है, जलधारा, जल की धारा को जलधारा कहेंगे। सूर्य, सूरज, भास्कर, रवि, चांद, चंद्र, शशि, हवा, पवन, वायु, खबरदार, सावधान करना, सावधान करना, बरसाई, बरसाना, धूप, ताप, जलधार, जल की धारा। क्लियर स्टूडेंट्स? कठिन शब्द हो गए और शब्दार्थ हो गए। इसे आपको अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपका डाउट भी क्लियर होगा और आपकी रिटन वर्क प्लस रीडिंग दोनों चीजों की इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधी शब्द। विरोधी शब्द इट मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स में जैसे कि सीधा, तो उसका क्या लिखेंगे? उल्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में धूप, धूप, तो धूप का उल्टा क्या होगा? छांव, छांव, छ, छपर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु व, धूप। अगर यहाँ धूप है तो उसके बाद क्या होगा? छांव होगा, यानी शाम। ठीक है, धूप का छांव। फिर है अंदर, अंदर, तो उसका अपोजिट आएगा बाहर। ओके, आए गए। ठीक है, 3 अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, धूप, छांव, अंदर, बाहर, आए गए।
इस तरह से आपका ये कठिन शब्द, शब्दार्थ और इसको एक तरह का आप समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। कठिन शब्द, शब्दार्थ और विरोधी शब्द 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। आपको ये अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।